इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मोल कंसेप्ट। सबसे पहले हम बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जनरली 3 मेथड्स हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। बेसिक नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यदि मास गिवन है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलर मास बोल सकते हो आप, मोलिकुलर मास। सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। यदि नंबर्स गिवन है, गिवन नंबर जो भी संख्या गिवन होगी, गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? हम पढ़ चुके हैं। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। थर्ड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम की टर्म में डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, यानी कि गिवन नंबर डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर एट STP। तो बेटे ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फार्मूलेज हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? यदि मास गिवन है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। यदि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यदि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये ध्यान रखना आप, मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर एट STP। चलो डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट number of moles। फर्स्ट 4.6 ग्राम सोडियम, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमारे पास मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे हम? गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो हमारे पास गिवन मास कितना है? 4.6 ग्राम्स। ओके, और मोलर मास सोडियम का कितना होता है? 23 ग्राम्स। तो ये आ गया हमारे पास 0.2 मोल्स। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 3.011 इंटू 10⁻24 सिल्वर एटम्स। हमारे पास सिल्वर एटम्स है 3.011 इंटू 10⁻24 सिल्वर एटम्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। तो देखते हैं हम गिवन नंबर्स कितना है।
3.011 into 10⁻²4. एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23. इसको 2 से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 5 मोल्स। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है 5.6 लीटर्स 6 liters of carbon dioxide gas at STP। तो आपको नंबर मोल्स निकालने हैं। अभी बताया था नंबर मोल्स निकालने का तरीका। यदि वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा 5.6 लीटर और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो ये 1/4 आ गया हमारा, यानी कि 0.25 मोल्स। एक बार फिर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने। यदि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यदि हमारे पास गिवन है 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, हमारे पास मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा वेट डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास। वेट कितना है 4.6 और भाई मोलिक्यूलर मास कितना है, सॉरी एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है ना तो एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना है 23 ग्राम्स 0.2। तो इसी तरह हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हमारे पास है 3.011 इंटू 10⁻24 सिल्वर एटम्स। तो नंबर मोल्स हमारे पास इस बार नंबर्स गिवन है, संख्या गिवन है, सिल्वर एटम्स की संख्या गिवन है, मतलब कि उसके नंबर गिवन है। तो नंबर मोल्स निकालने के लिए जो गिवन नंबर्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर कितने हमारे पास सिल्वर एटम्स कितने हैं 3.011 इंटू 10⁻24। तो नंबर मोल्स निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे किससे एवोगैड्रो नंबर से। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻23 से कैंसिल है, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 2 से, यानी कि ये आ गया आपका 5 मोल्स। नेक्स्ट हमारे पास है 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। तो 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हमने मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला ये भी होता है, यदि वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यदि आपको एक एटम का मास निकालना हो, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, यानी कि हाउ विल यू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यदि आपको मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना हो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैलकुलेट mass of an atom of silver। कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर के एक एटम का मास। तो मास ऑफ वन सिल्वर एटम। तो अभी हम डिस्कस मास ऑफ वन एटम, ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर्स।
एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108। तो यहाँ तो ग्राम्स मिलेंगे, तो यहाँ एटॉमिक मास सिल्वर कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ ए सिंगल मोलिक्यूल ऑफ वाटर, या कोई भी ले सकते हो, सिंगल मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंगल मोलिक्यूल ऑफ वाटर, कोई भी ले सकते हो। अब मान लेते हैं हमने सिंगल मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया हमने। हमें मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल का मास। तो सिंपल सा फार्मूला हमें पता है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे निकालेंगे, ये मोलिक्यूल है, गैस है, तो क्या लेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। मोलिकुलर मास कार्बन का हमें पता है 44 ग्राम्स होता है, मोलिकुलर मास आ गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आता है 7.306 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के एक मोलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फार्मूला, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। वाटर का मोलिकुलर मास हम सबको पता है 18 ग्राम्स, ओके, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। एक बार बेटे मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 टाइप हैं बेसिक। यदि मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। यदि एटम्स है तो गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। ठीक है बेटे, मास है, यदि कंपाउंड है, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास, और एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स, यदि संख्या गिवन है, कोई नंबर गिवन है तो गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमारे पास वॉल्यूम है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस हो गए हमारे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल ले लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन है हमारे पास 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, हमारे पास 4.6 ग्राम सोडियम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए गिवन वेट कितना गिवन है हमारा 4.6 और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, यू कैन से एटॉमिक वेट इन ग्राम्स। तो सोडियम का एटॉमिक वेट क्या होता है 23 ग्राम्स, यानी कि 0.2 मोल्स। यदि हमारे पास सिल्वर एटम्स हैं 3.011 इंटू 10⁻24 सिल्वर एटम्स, यानी कि हमारे पास कोई नंबर गिवन है, तो यदि नंबर गिवन है तो नंबर मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 मोल्स। यदि वॉल्यूम गिवन है, जैसे कि मेरे पास 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है HTP, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 5.6 लीटर डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर। इसको सोल्व करके ये आया हमारा 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसी मान लेते हैं किसी एक एटम का मास कैसे निकालेंगे। हाउ विल यू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम, तो मास ऑफ वन एटम के लिए फार्मूला है ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम्स, उसको ऊपर रखना है, उसको डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से। इसी तरह मास ऑफ वन मोलिक्यूल्स, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी है मोलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड है तो उसके एक मोलिक्यूल का मास निकालने के लिए ग्राम मोलिक्यूल मास, यानी कि मोलिक्यूल मास इन ग्राम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर के एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, तो
तो मास ऑफ वन सिल्वर एटम, मास ऑफ वन सिल्वर एटम, तो ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आ गया। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना होता है 108 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये सिल्वर एटम है, आ गया आपको। इसको यदि आप सोल्व करना चाहें तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा ये हमारा 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम्स। इसी तरह यदि आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे कि कैलकुलेट मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास, उसके एक मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम मोलिक्यूल मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मास होता है 44, आपको पता है कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है आपका 12 होता है मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, मास होता है आपका 16। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या हुआ, कार्बन का हो गया हमारा 12, ऑक्सीजन का 16, दो हैं तो क्या करेंगे इसको 32 यानी कि 44 ग्राम्स। 44 को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, सिंपली सोल्व करने के बाद आएगा ये 7.306 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल वाटर, हमारे पास वाटर गिवन है और हमें वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मास इन ग्राम्स, उसको ऊपर रखना है, उसको डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। इस तरह से हम सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं।